नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं दंगल और आज का दंगल राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर मचे हुए बवाल पर है। थोड़ी देर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन आज जो चुनाव हुआ है उसमें जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में तो एक बीजेपी के एमएलए की अंतरात्मा की आवाज जागी और उसने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया है। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग कर दी है। वहीं 9 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में अगर क्रॉस वोटिंग कर दी है तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अल्पमत में आ गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार। यानी राज्यसभा के चुनाव में अगर राज्य सरकार खतरे में आ जाए तो समझ लीजिए अंतरात्माओं का जो ये महायुद्ध आप देख रहे हैं उसमें क्रॉस वोटिंग का कैसा खेल चल रहा है। यूपी की बात, यूपी में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है। कुछ ही देर में नतीजे सामने आएंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा। राजभर के एक विधायक ने उल्टा कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए, राजभर अभी एनडीए के साथ है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया है। बीएसपी ने बीजेपी को वोट कर दिया है। एक उमाशंकर सिंह जो उनके विधायक थे बीएसपी के, उन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया है। समाजवादी पार्टी के तो चीफ व्हिप, सोचिए, जिन्होंने व्हिप दिया था कि सबको प्रेजेंट रहना है, वोटिंग करनी है, वो चीफ व्हिप मनोज पांडे ने ही इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक चलिए, बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस को वोट कर दिया, कहा यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे, सूत्रों के हवाले से खबर चली कि कांग्रेस के कई विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का शक है। सभी दलों के दावों पर भरोसा किया जाए तो अभी तक के अनुमान के मुताबिक राज्यसभा की 15 सीटों में बीजेपी को यूपी की 8, कर्नाटक और हिमाचल की एक कुल 10 सीटों पर जीतने की संभावना दिख रही है। कांग्रेस को कर्नाटक की 3 और समाजवादी पार्टी को यूपी की 2 सीटों पर जीतने की संभावना दिख रही है। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी तो हम आपको लिए चलेंगे, खबरें बताएंगे। इन खबरों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग की खबर हिमाचल प्रदेश से ही है। और अगर सचमुच 9 से 10 विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, देखिए वहां पर 40 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, 25 हैं बीजेपी के, अगर 9 से 10 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, व्हिप ऑर्डर होने के बावजूद अगर पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो फिर स्थिति ऐसी आ गई। बीजेपी अभी से राग अलाप रही है कि अल्पमत में आ गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनावी नतीजों के बाद क्या कांग्रेस के बागी विधायक कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं? इन तमाम आशंकाओं पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे। चुनाव के नतीजे भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक झलक देख लेते हैं कि आज कहां कहां किन दलों के विधायकों की अंतरात्मा जागी। राज्यसभा के चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक चुनावी संग्राम मचा रहा। यूपी में बीजेपी, कर्नाटक में कांग्रेस और हिमाचल में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव था। बीजेपी ने 8, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीतने का दावा किया गया। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके। हमने बातचीत करके ही 8 प्रत्याशी उतारे हैं हमारी पार्टी ने। पैकेज से वोटिंग हो रही है, डरा के वोटिंग हो रही है, और जब सरकार पूरी लगी होगी तो ऐसी वोटिंग कराएंगे, लोगों को ले जाएंगे अपने पास। किसी की अगर अंतरात्मा जागी है, उनको यह सच समझ में आया है कि भाजपा ही देश का वर्तमान है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान है, भाजपा ही देश और प्रदेश का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। इस प्रकार के बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इस चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी, राजा भैया की पार्टी बीएसपी के विधायक का बीजेपी को समर्थन मिला। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव था। कांग्रेस ने 3, बीजेपी जेडीएस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी के एक विधायक एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार, बीजेपी के एक उम्मीदवार जीतने का दावा किया जा रहा है। शायद कांग्रेस के ऊपर उनका विश्वास फिर दोबारा रखा है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस का था। ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस रोज बयान देती थी कि जेडीएस के 12-13 विधायक उनके संपर्क में हैं। उसे झुटलाने और एकजुटता दिखाने के लिए जेडीएस ने उम्मीदवार उतारा था। They could have got 45 and they got their candidate elected.
they have taken 48 votes. That means even BJP legislators are not interested to vote for Janata Dal. हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक एक उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है। ये ब्लेम उन्हीं को जाता है, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है। इस तरह 3 राज्यों में हुए राज्यसभा के चुनावी दंगल के नतीजे में बीजेपी 2-1 से भारी पड़ती दिखी है। क्या इसका असर हिमाचल की सत्ता और लोकसभा की लड़ाई तक पहुंचेगा? ये देखने की बात होगी। आज तक ब्यूरो। कुछ ही देर में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर भी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती 5 बज गए, वोटों की गिनती शुरू हो रही होगी। 9 से 4 तक वोट डाले गए हैं। 5 बजे से वोटों की गिनती तीनों राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए होनी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर सबकी नजर है, तो हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, तो हर्ष महाजन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। और वहीं पर सबसे ज्यादा नजरें जाकर इस वजह से टिक गई हैं क्योंकि अगर 9 से 10 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, 40 विधायक है कुल उनके, अगर 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, व्हिप जारी होने के बावजूद पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार तो अल्पमत में आ गई है। अगर वो बहुमत साबित करने के लिए ये दबाव डालते हैं तो फिर ये मुसीबत कहां पर जाकर रुकेगी। हमारे साथ सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े, राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में है, दीपक झा जी स्वागत है आपका, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के हैं। लेकिन सबसे पहले सतेन चौहान, क्या वाकई ये जो दीपक जी यहां बैठे हैं, लेकिन दीपक आंधी में उड़ता हुआ दिख रहा है क्या हिमाचल प्रदेश वाला? 9 से 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग 40 में से, तो वो 30 पर पहुंच जाते हैं। बीजेपी के 25 हैं, 3 उनके पास निर्दलीय हैं। सतेन, ऐसे में क्या परिस्थिति बनती हुई दिख रही है? मुश्किल में सुक्खू सरकार? देखिए, परिस्थिति बिल्कुल ठीक एकदम आपके सामने है। अब 34 विधायक हो जाते हैं। अगर 9 क्रॉस वोट हुई है तो 34 भाजपा के और 34 कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये नंबर अगर बढ़ते हैं और जिस तरीके के कयास और जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1-2 विधायक ऐसे और हो सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद जीतता हुआ नजर आ रहा है। हर्ष महाजन, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर अब ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसकी जो आहट है वो अब सरकार के ऊपर संकट के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आत्मविश्वास अभी से सरकार के खिलाफ अविश्वास ला रहा है। और जो हिमाचल की यूनिट के नेता हैं, जिसमें जयराम ठाकुर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि बजट सेशन में हम सरकार से फ्लोर टेस्ट कराएंगे। और फ्लोर टेस्ट किस दम पर करा रहे हैं वो आपके सामने है। चूंकि राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं, तो जो गणित है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अंजना, जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि वहां पर बर्फबारी होगी हिमाचल में, लेकिन वो बर्फबारी भी राजनीतिक गर्माहट से पिघलती हुई नजर आएगी। और ये जब हो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रुक जाइए सतेन, आपको बता रहे हैं हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दावा, 2 से 3 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है। विक्रमादित्य सिंह कौन है? वो वीरभद्र सिंह के, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी कि विक्रमादित्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बातें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह की भूमिका और ये बड़ा दावा उनकी तरफ से है। कांग्रेस इनकार कर रही है, लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था कि हो सकता है कि विक्रमादित्य ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी हो, लेकिन वो तो खुद सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं 2 से 3 विधायक। हालांकि ये बात भी एक सच्चाई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को वो ऊपर बैठे हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह पे। सतेन,
देखिए अंजना, जिस तरीके की राजनीति में बात कही जाती है और जिस तरीके से काम किया जाता है, ये दोनों पैटर्न अलग अलग हैं। जो कहते हैं राजनीति में वो होता नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य कैबिनेट मंत्री हैं, विहिप पार्टी ने जारी किया है, लेकिन जो 6 विधायकों की जिनकी बात की जा रही है वो हॉली लॉज से जुड़े हुए हैं, वो विक्रमादित्य से जुड़े हुए हैं। उनमें सुधीर शर्मा का नाम प्रमुख है, उसमें राजेंद्र राणा का नाम प्रमुख है, उसमें देवेंद्र भुट्टो हैं। यानी कि जो 6 के 6 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य और वीरभद्र परिवार के करीबी हैं। और यही विधायक हैं जो लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के चुने जाने के बाद से बागीपन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। यानी कि जब से सुक्खू बने हैं तब से ये लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी के विधायक सरकार से नाखुश है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में सुक्खू के चुने जाने से पहले विक्रमादित्य भी मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। हॉली लॉज में प्रतिभा सिंह ने ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह की विरासत है और मुख्यमंत्री हॉली लॉज से होना चाहिए। ये बातें हमने नहीं कही, ये बातें उस समय में इन लोगों ने कही थी। और अब जो बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने तो खुद ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आत्मा की बात कही थी और जिस तरीके से सौदेबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा दिखा दिया है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू का ट्वीट है और सुक्खू अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने तो 40 विधायकों को अपने पक्ष में देने अंतरात्मा पर जो ये आर पार है, अंतरात्मा का नाम है, पीछे ये क्रॉस वोटिंग का जो काम चल रहा है, इस पर चर्चा भी करेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संवाददाता हमारे बेंगलुरु से भी सगई राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, ये 2 कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है हिमाचल प्रदेश, जहां पर आप देख रहे हैं विक्रमादित्य सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। सुक्खू में ऐसा लगता है कि मामला सुक्खू साहब से फिसल गया। तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो एक रसूख है वहां पर सगाईराज, कि वहां पर बीजेपी वाले ने क्रॉस वोटिंग कर दी और आके कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज थी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे नासिर हुसैन ने जब मीडिया से बात किया, उन्होंने कहा कि विधायकों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव है। उनको तुरंत कॉल हर दिन आ रहा है कि आप बीजेपी लीडर को सपोर्ट करो और बीजेपी लीडर को वोट करो। मगर इधर कर्नाटका में बीजेपी एमएलए ने क्रॉस वोट करके कांग्रेस को सपोर्ट किया है। शायद आपने जैसे कहा कि जो मजबूती है कांग्रेस का और स्ट्रेंथ है डीके शिव कुमार लीडरशिप का, शायद वो इन्फ्लुएंस किया होगा। मगर आने वाले दिन में कैसा इन्फ्लुएंस होगा लोकसभा इलेक्शन में, वो हमको देखना पड़ेगा। मगर जैसे अभी हमने देखा है राज्यसभा इलेक्शन में ये क्रॉस वोटिंग मिला है और जो भी इंडिपेंडेंट विधायक है सब लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, सब लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। तकरीबन 140 के तकरीबन कांग्रेस को वोट मिला है। जो वोट मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा कांग्रेस को मिला है। और दूसरी ओर एनडीए कैंडिडेट को शायद इस बार नहीं जीत सकते हैं क्योंकि उनको जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब उस स्टेट में चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज सुबह से हम लोगों ने देखा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की खबर बताएंगे। ये बड़ी खबर आपको बताते हुए, यूपी में राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। कुल मिलाकर अब तक 7, यही जानकारी है ना अभिषेक, समाजवादी पार्टी के 7 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए, बीएसपी वाले ने भी बीजेपी के लिए वोटिंग कर दी है और दफ्तर में जश्न की तैयारी है बीजेपी के। अब ये 7 विधायक करने वाले क्या हैं? पूरी तरह से पाला ही बदलेंगे क्या? चीफ विप ने ही रिजाइन कर दिया, अद्भुत है। बिल्कुल अंजना, देखिए इसमें कोई विप तो लागू नहीं है क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन अपनी पार्टी से नजरें कैसे मिलाएंगे ये बड़ा अहम है। 7 जो जानकारी मिल रही है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और ये खुलकर उसमें से कई विधायकों ने कह भी दिया है। बीजेपी की जो अपनी गणना थी वो करीब 10 है और बीजेपी को लगता है कि कुछ लोगों ने और अंदर वोटिंग की होगी, लेकिन 7 क्रॉस वोटिंग है ये कंफर्म किया है। वो बीजेपी के मैनेजर जो लगातार इसको देख रहे थे, खास करके जेपीएस राठौड़ जिनके जिम्मे था एक विधायक से वोटिंग कराने का। एक विधायक महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो नहीं आई है वोट करने। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो उस क्रॉस वोटिंग को चैलेंज करेगी क्योंकि उन्होंने बिना दिखाए हुए अपना वोट डाला है और यह नियम है कि अगर आपने बिना दिखाए वोट
डाला है तो बाकायदा सीसीटीवी चेक किया जाएगा और अगर पाया गया तो वोट इनवैलिड हो सकता है। तो बहुत कुछ खेल इसमें हुआ है, चल रहा है और काउंटिंग, इस वक्त काउंटिंग की इनफैक्ट कह सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बक्से अभी खोले जा रहे हैं, उसको एक जगह किया जाएगा, उसके बाद एक एक करके उसकी काउंटिंग शुरू होगी। अब एक एक करके तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भीतर जा चुके हैं और अगले 1 घंटे के भीतर उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई भी सुगबुगाहट आती है नतीजों को लेकर आप इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। राजनीतिक मेहमानों का आप रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अब तो आपको अंतरात्मा पर एक पूरी थीसिस निकालनी चाहिए, ये समझाने के लिए देश को कि कैसे आप लोगों की अंतरात्मा चुनावों के वक्त जगाते हैं। उसका दूसरा चैप्टर होना चाहिए कि उतने ही विधायकों की अंतरात्मा कैसे जागती है जितनी आपको जरूरत होती है वोट के लिए। तीसरा, शायद पूरा डेफिनेशन ही अंतरात्मा का आपको देश को समझाना पड़े। देखिए अंजना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता को ही हम परमात्मा मानते हैं और परमात्मा के मन को जनप्रतिनिधि समझने का प्रयास करते हैं। जनप्रतिनिधि ये महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण आज जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, आने वाले चुनावों में जनता के बीच में अगर जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा। और जो भी जनता से सरोकार रखने वाले विधायक हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं जनप्रतिनिधि, वो अन्य राजनीतिक दलों का पाला छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। केवल विधायक ही नहीं, आप पार्टी के पदाधिकारियों को देखिए। समाजवादी पार्टी के केवल विधायक ही नहीं बदले हैं, राष्ट्रीय सचिव उनके आबिद राजा, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देने का काम किया है। यह समझना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि क्यों उनकी पार्टी के साथ कोई नहीं टिकना चाहता है, चाहे वो गठबंधन अलायंस का पार्टनर हो, चाहे उनकी पार्टी के अपने पार्टी के पदाधिकारी हो, उनके विधायक हो। जब आप विरासत से पा जाते हैं सियासत में स्थान ना, तो यही अहंकार होता है। यही अहंकार आपको राहुल गांधी में दिखाई पड़ेगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब मिलने जाते हैं तो अपने कुत्ते के साथ बिस्किट खिलाना उनको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, अपने पार्टी के नेताओं से संवाद करना दूर। अपनी पार्टी के नेताओं से संवाद नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी अवस्था में एक संवादहीनता बनेगी और वो संवादहीनता जब जनता का रुझान के साथ जुड़ेगी तो अंतरात्मा जागृत होगी। और इसीलिए आज यहां अंतरात्मा जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। हम बार बार इस बात को कह रहे थे, आश्वस्त थे कि 8 के 8 यूपी में जीत करके दिखाएंगे और अब टारगेट 80 की 80 है। हमने 8 के 8 कहा था, 8 के 8 आज जीत रहे हैं, 80 के 80 कह रहे हैं। आप विश्वास मानिए 80 के 80 जीत कर दिखाएंगे। ठीक है आशुतोष जी, अब आपकी बारी है। आप लोगों को कुछ, मुझे लगता है कि अब आराम से बैठिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप एक थीसिस लिखिए विक्टिम कार्ड पर। ये बीजेपी वाले खरीद लेते हैं, बीजेपी वाले दबाव बना लेते हैं, बीजेपी वाले ये कर लेते हैं, बीजेपी वाले वो कर लेते हैं। पूरी थीसिस लिखिए, चैप्टर दर चैप्टर उसमें जोड़ते जाइए, क्योंकि इससे तो भला होने वाला नहीं है। आप लोग जो बैकडोर मैनेजमेंट कर रहे थे उसमें आप फेल हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी कसर छोड़ी नहीं थी लेकिन असर नहीं हुआ। आप लोगों ने तो राजा भैया तक के पास अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था, फोन पर बात कराई थी। कुनबे की कलर रोक नहीं पा रहे हैं। अंजना जी देखिए, 2 चीजें हैं। अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो वोट मांगना हमारा एक अधिकार है और उस अधिकार के तहत हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहां भेजा था और कोई छुपके नहीं भेजा था, वो तो मीडिया में खबरें भी थी। यहाँ पे तो षड्यंत्र रचा गया है कि वोटिंग के 2 घंटे पहले मुख्य सचेतक चिट्ठी लिखता है कि हम इस्तीफा देते हैं। ये तो षड्यंत्र है। तो हम षड्यंत्र नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरात्मा जगाती है वो ठीक चुनाव के 2 घंटे पहले जगती है। और ये अभी बोल रहे थे कि जनप्रतिनिधियों की बातें, अरे जनता जनार्दन है। इस जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और ये समाजवादी पार्टी थी, 2022 में विपक्ष में थी। आपको तो सत्ता में लोग मिल रहे हैं। आपकी तो आधी कैबिनेट जो है 10 से 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी से तोड़ के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है और लंबी लड़ाई के लिए मजबूत साथी चाहिए। जो कमजोर कड़ी है वो टूटेगी। अभी और अग्नि परीक्षा है, अभी और जिसको जाना है जाए, लेकिन जो विचारधारा के साथ में खड़ा हुआ है, आप देखिए जो भी माननीय नेताजी के साथ में जो विचारधारा के साथ में खड़ा हुआ है वो खड़ा है। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि ऐसे ही कोई जो है दगाबाजी नहीं कर बनता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नई परिपाटी चल आई है कि हॉर्स ट्रेडिंग इस तरीके से की जाए कि दूसरी विपक्षी पार्टियों के पास कुछ ना हो। और ये राजनीति ना हमको अपने मुलायम सिंह यादव ने सिखाई है और ना हमारे पुराने नेताओं ने सिखाई। ठीक है, अब दीपक जी आपके पास आते हुए, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बीजेपी पर जो जो आरोप लगाएंगे वही आरोप आप पर लगेंगे कर्नाटक में,
क्योंकि वहां भी एक बीजेपी वाले विधायक की अंतरात्मा जागी है। तो जब आप थीसिस लिखें बीजेपी पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि वही बातें आप पर भी पलट के आएंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है अंजना। बीजेपी ने षड्यंत्र किया तो आपने भी किया, उन्होंने साजिश रची तो आपने भी रची। अंजना जी, अरे सर, हिमाचल में निकल जाए हाथ से। सुनिए सुनिए, क्या हुआ, मोदी जी सवाल करते ना पिछले 70 सालों में इस देश में क्या हुआ। पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ था जो आज हो रहा है, यदा कदा नहीं। पिछले 10 सालों का इतिहास है, 428 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। 428 पार्टी को तोड़ा है मोदी जी की पार्टी ने, बीजेपी ने। तो ये इतिहास बता रहा है पिछले 10 सालों का, ये आज तक भी नहीं हुआ। मोदी जी हर मंच से शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता, राजनीति में पारदर्शिता, यही बातें करते हैं। तो जब चुनाव आता है तो ट्रांसपेरेंसी देखा, पूरे देश ने देखा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है चंडीगढ़ का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, कि चोर जब होता है तो देख रहा है। अंजना जी तो देख नहीं रही मेरे को, ये हुआ है चंडीगढ़ में। तो ये मॉडल है, उदाहरण। आप डीके शिव कुमार के बारे में बोल रहे हैं आज? नहीं, अरे वहां भी तो एक अंतरात्मा जागी है। देखिए क्यों जागी है? वहां तो भाई क्यों जागी है तो उसको देखना पड़ेगा। वो शायद त्रस्त हो गया होगा मोदी जी की उस नीतियों से कि भाई अब हमारे को कोई काम नहीं है भाजपा में। मोदी जी का एक भाषण है, एक चौपाई है, अच्छा, उन्होंने कहा दो विधायक बिहार में आपके निकल गए अभी अभी। देखिए यहाँ पे राज्यसभा का साइड इफेक्ट क्या हुआ वहां महागठबंधन की सरकार टूटने का, देखिए कि 2 विधायक आपके कांग्रेस के चले गए हैं बीजेपी में। अब उन पर क्या लागू होगा, कौन सा काट? बात यह है, ये जो चाय वाला है ना देश में, जो कहता है मैं चाय वाला हूं, वो देश को चूना वाला बना रहा है, देश को चूना लगा रहा है। होता क्या है, रावण जो था ना, वो आया था साधु के वेश में, मां सीता का हरण कर ले गया था। तो देश के जो मुखिया हैं, प्रधान सेवक जी हैं, वो दिखते संत हैं, महापुरुष हैं, लेकिन वो रावण रूपी महापुरुष है। देखने में बिल्कुल, बोलने में वैसे मां सीता रूपी जनता भी पीएम को कोसने से आपको लगता है कि आप लोगों को वोट मिल जाएगा? तो बहुत किया आपने, इतने चाहोगे कि पीएम के लिए क्यों अपशब्द होगा? पीएम की अपशब्द कहा, मैं तो तुलना कर रहा हूँ। रावण भी उस राक्षस से तुलना कर रहे हैं, अपशब्द ही नहीं है ये। आप लोगों की डिक्शनरी को हो क्या गया है? राक्षस से तुलना कैसे? वो विद्वान था, संत था। देखिए भगवान पर और संत पर जनता रामायण पर अलग दिन बैठ के हम लोग गप कर लेंगे। पहले बताइए कि जो किया है बीजेपी ने, वही डीके शिव कुमार ने भी किया कर्नाटक में। डीके शिव कुमार ने वो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। डीके शिव कुमार ने नहीं किया। अंतरात्मा जागी, अंतरात्मा बीजेपी वालों की जागी। जीती। मैं तो आप ही से पूछ रही। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं अंजना जी। बात ये बहुत स्पष्ट है, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 10 सालों में हो रहा है। ये चमत्कार हो रहा है कि मोदी जी के आते ही सारे विधायकों की अंतरात्मा क्यों अच्छा, विक्रमादित्य सिंह अकेले चले गए थे प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या, और कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं। इसका जवाब है राहुल गांधी। अंदरूनी कला हिमाचल प्रदेश की भारी पड़ रही है या नहीं? सच सच बताइएगा। मुझे पता है कैमरा ऑन होते आप कुछ और बोल रहे हैं। अंजना जी देखिए, सबसे पहला स्पष्ट जवाब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को जाना है जा सकते हैं। ये राजनीतिक कार्यक्रम है आरएसएस का और बीजेपी का, वहां पे हम भी जाएंगे, लेकिन भाजपा जब बुलाएगी तब नहीं जाएंगे। तो राम मंदिर हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन जब भाजपा जाएगी तब हम नहीं जाएंगे। इतने दिन है, 365 दिन में वोटिंग अगर 9-10 ने कर दी तो क्या कीजिएगा? देखिए क्या करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अल्पमत की सरकार है हिमाचल में। अब आप बीजेपी लाए अविश्वास, हाँ, वो लाने के लिए तैयार। तो कह रहा हूँ बीजेपी को चैलेंज देता हूँ कि बीजेपी खुद बताए पैकेज क्या दिया है इन विधायकों को। आपको पता है, मीडिया को पता है। देखिए दो बातें, आप भी डीके का पैकेज बताइए। देखिए 2 पैकेज। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में इस क्या देश में नेता करप्ट हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो सकती है, पत्रकार कैसे ईमानदार है जिनको पता है सुबह से पत्रकारिता में कोई सवाल नहीं उठा सकता। इनके पैकेजेस क्या होते हैं, इन पे भी सवाल उठना चाहिए देश के चौथे स्तंभ पे, कि इनको वो सारी खबरें कहां से आती हैं जो हेडलाइन चलाते हैं। अच्छा, एकदम बताइए ना कि 3 विधायक यहाँ से एग्जैक्ट वही नंबर होते हैं। आपके विधायक क्रॉस वोटिंग करें, फिर भी आपको मीडिया की दिक्कत मीडिया पे नहीं, मीडिया पे तो मैं बहुत सम्मान खादी वाला मीडिया जो था आज पैकेज वाला मीडिया हो गया है। जो राजनीति में खादी वाला, गांधी वाला राजनीतिक चरित्र था, आज वो मोदी वाला सूट बूट वाला चरित्र हो गया है। तो यहाँ पैकेज की बात हो रही है। पैकेज मोदी जी को खुद बताना पड़ेगा कि आखिर उनके पास ईडी का क्या पैकेज है, सीबीआई का क्या पैकेज है, इनकम टैक्स का क्या पैकेज है, सबको बताएं। दीपक जी एक बात नहीं समझ आ रही क्या आप कह रहे हैं, क्योंकि सब लग रहा है कि आप डीके शिव कुमार को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं। आप क्योंकि उन्होंने बदल लिया ना, उन्होंने भी बीजेपी से क्रॉस वोटिंग करा लिया। मैं तो कह रही है नेता की ताकत, उसका रसूख, और जिस तरह से डीके ने काम किया वैसे यहाँ पर हिमाचल में क्यों नहीं आप लोग मैनेज कर पाए? अगर ये मैनेजमेंट का हिस्सा है तो एक बार रोहित जी से जल्दी से कमेंट लेते हैं। रोहित जी, राजा भैया भी साथ में है बीजेपी के, एकदम एक के बाद एक कमाल हो रहा है। उतने ही विधायक आते हैं जितनों की जरूरत हो। तो ये सब जो अनूठा कमाल हो रहा है, अब तो आप भी साथ आ गए हैं, जरा आप ही डिकोड कर दीजिए अंतरात्मा को। नहीं अंजना जी, अंतरात्मा का तो ये सीन है कि जो कुंडा में कुंडी लगा रहे थे वो
राजा के सामने नतमस्तक हो गए। तो स्थिति ये है कि वो तो अगर वो फोटो ना आई होती तो ये अभी कह देते समाजवादी पार्टी वाले कि साहब हमने तो देखा ही नहीं था, मतलब हमारे तो गए ही नहीं थे प्रदेश अध्यक्ष। तो अंतरात्मा तो इनको खुद समझना पड़ेगा कि कब तक अंतरात्मा मारते रहोगे विधायकों की, कब तक अपना बंधुआ मजदूर समझते रहोगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने हुए विधायकों को ये पूरा हक होता है कि वो कहां पे वोट करे। इसीलिए राज्यसभा में वोट करने के लिए आपकी सदस्यता नहीं जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर आप राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं आपको सिर्फ अपनी पार्टी को दिखाना है। तो अंतरात्मा तो आपको समझनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है आपके यहाँ, कि एक एक करके आपके सहयोगी जा रहे हैं आपसे, आपके विधायक जा रहे हैं आपसे। उसके बाद भी अभी आशुतोष शर्मा जी क्या कह रहे थे, जिसको जाना है जाए। भाई साहब पार्टी में ना पंचर लगाने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे। तो इसलिए कृपया करके इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग मत करिए। ये कार्यकर्ता बहुत सम्मानित होते हैं, ये नेता बहुत, हाँ, बट ऑब्वियसली आशुतोष शर्मा जी का चुनावी सिंबल साइकिल ही है, तो उसी का पंचर लगाने के लिए लोग नहीं बचेंगे। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हमको और आपको कि आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं का अगर निरंतर अपमान करते रहोगे। समाजवादी पार्टियों की के विधायकों की जो अंतरात्मा जागी, वो क्यों जागी? क्योंकि आपने हवाई जहाज से कैंडिडेट उतारा। क्या वो जिन कैंडिडेट को आपने उतारा था, क्या वो सारे आपके पीडीएम में सेट होते थे? क्या वो सारे आपके कार्यकर्ता थे? तो आप इस तरीके से हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट उतारोगे तो अंतरात्मा तो जागेगी ना। फिर आप कहोगे कि साहब जिसको जाना है चला जाए, कौन सा पैकेज दिया गया, और आपको वही डीके शिव कुमार जी का पैकेज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये कहां का न्याय है कि हम जब करें तब तो पुण्य है और जब दूसरा करे तो पाप है। और अगर आपको बीजेपी की तारीख पे राम मंदिर नहीं जाना था तो भैया अभी भारत जोड़ो यात्रा लेके आए थे, पास से ही निकले थे, लखनऊ से चले जाते थोड़ा सा अयोध्या, राम जी बुला रहे थे। पर शायद उन विधायकों को राम जी ने बुला लिया जिन्होंने आज जिनकी अंतरात्मा जागी और आपका साथ नहीं दिया। पर आप इस चीज को समझने को ही तैयार नहीं हो। अब मैंने आपको जिस तरीके से बता दिया पूरी स्थिति कि समाजवादी पार्टी बंधुआ मजदूर बना के रखना चाह रही थी अपने विधायकों को, परंतु विधायकों ने अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए वोटिंग की। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। आशुतोष जी, आपको शामिल करने के पहले एक बार जल्दी से, जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नेता थे, वो सीधा कह रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है सुक्खू सरकार। सुनिए। हिमाचल प्रदेश में है, मालूम नहीं कहां से लाए हैं, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सीईओ को डायरेक्शन दिया, मिस्टर करके बोलने लगे और बहुत ऊंचे स्वर में बोले। तो सर जो अभी सिनेरियो जो चल रहा है कि नो क्रॉस वोटिंग हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, अभी काउंटिंग होने दीजिए, काउंटिंग के बाद कुछ बारे में कुछ कहेंगे। इस्तीफे की भी बात की है? नहीं, उस बारे में हमने तो एक ही बात कही, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर बजट सत्र चला हुआ है और बजट सत्र के दौरान जब कट मोशन पर आज हमने वोटिंग पर डिवीजन मांगा तो डिवीजन मांगने पर डिवीजन नहीं दिया गया, उल्टा हाउस एडजर्न कर दिया गया। स्पीकर भी सरकार का एक मुहरा बन करके रह गया। सर आपने कहा कि सरकार अल्पमत में आ सकती है, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। हालात बने हैं वहां पर उस तरह की मैं बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। क्या कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में है? देखिए, मैं अभी चुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे आप सरकार? नहीं देखो, लाने की आवश्यकता नहीं, वोट हमने सिर्फ बजट पर ही, बजट में प्रोविजन है, बजट का बिल होता है, फाइनेंशियल बिल पर अगर वहां पर मतदान होता है और मतदान में सरकार का बहुमत साबित नहीं होता, सरकार चले जाती है। हिमाचल प्रदेश में क्या वाकई एक संकट की स्थिति बन गई है आशुतोष जी? नहीं, अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 विधायक अगर बीजेपी के पक्ष में अगर वोट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर संकट है और ये सिर्फ 9 पर भी नहीं रुकेगा। इसका मतलब ये कि कांग्रेस के अंदर वहां पे अंदरूनी तौर पर काफी असंतोष है, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि और ये बात आज दिखाई पड़ रही है। मैं तो 2-3 दिन से अखबारों में लगातार इसको फॉलो कर रहा था और अखबारों में लगातार ये बात आ रही थी कि वहां के विधायकों के अंदर या बाहर, या ये कहा गया कि सिंघवी जी को एक बाहर का कैंडिडेट इस वजह से होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे लगता है कि हम लोग बार बार डीके शिव कुमार का जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम भाजपा विरोधी पार्टियों को अब तो कम से कम ये सबक ले लेना चाहिए था कि अगर जब भी राज्यसभा का चुनाव होगा तो या कोई दूसरा चुनाव होता है तो आपको अपने विधायकों को, अपने सांसदों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेकर उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपकी सरकारें इसी तरीके से जाती रहेंगी। महाराष्ट्र के अंदर सरकार गई, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गई, फिर भी आप सीखने को तैयार नहीं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गई थी, तब वो सरकार में तो मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सिर्फ 1 वोट मैनेज नहीं कर पाए थे। आज की तारीख में यह कि भाजपा जहां चाहती है वहां मैनेज कर लेती है और विपक्ष के लोग अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं। तो यह एक बड़ा सवाल है, क्यों नहीं कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्रॉस वोट करा लेती है, क्यों वहां कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा नहीं जगती है, क्योंकि वहां वो मैनेजमेंट कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को भी और कहीं ना कहीं सुक्खू साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहां उनसे गलतियां हो रही है, क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे। कल डिनर में ही 6-7 विधायक नहीं गए थे आपके आशुतोष जी, तब भी आप लोग नहीं जागे, नहीं समझ पाए, लेकिन करेंगे क्या अगर ठान लिया? देखिए, एक दिन पहले जगने से काम नहीं चलने वाला। अगर डिनर में नहीं है और तब आपको पता चल रहा कि 7 विधायक आपके चले गए, तो आपका मैनेजमेंट क्या है फिर? राकेश जी आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद से उनके पास जाएंगे, क्योंकि अब इन 2 राज्यों में तो कम से कम आप ही को मुस्कुराने का मौका मिला है, लेकिन अपर हाउस की बात हो रही है, माननीयों की बात हो रही है, और एक वजह है कि राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। वहां पर अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग हो और ये खेल हो तो ये बहुत अच्छा संदेश नहीं है। नहीं, देखिए हमारे लिए ही हर्ष की बात है। मैं एक अभी चूंकि आशुतोष जी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, स्वर्गीय अटल जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। हम कभी भी पराजय से अपने आप को सीखने का प्रयास करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि विपक्ष अपनी पराजय से सीखने का प्रयास करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देता है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगता है, इलेक्शन मशीनरी पर ठीकरा फोड़ने लगता है, मीडिया पर ठीकरा फोड़ने लगता है। आप आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे हैं। भाई ये समाजवादी पार्टी को विश्लेषण करना पड़ेगा ना कि क्यों आपके अलायंस पार्टनर आरएलडी आपसे टूट करके दूर चली गई। आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि सुभाषपा क्यों आपके साथ दूर चली गई। जहां सत्ता है आप कह रहे हैं हमने सत्ता से लालच दे दिया, लेकिन हिमाचल में तो सत्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों हिमाचल में अंतर्द्वंद में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है? क्यों हिमाचल में आखिरकार आज कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ दिखाई पड़ रहे हैं? सच यह है कि आप परस्पर संवाद नहीं करते हैं। आपकी पार्टी के भीतर अभिमान इतना है, नेतृत्व आपके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद अगर करता होता तो यह अवस्था नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में आज पार्टी का नेतृत्व इतना सहज और सरल है कि सामान्य कार्यकर्ता पार्टी के नेतृत्व के साथ संवाद करते हैं, प्रवास पर मुलाकात होती है, अपने मन की व्यथा कथा लोग कह लेते हैं, और इसलिए पार्टी के भीतर कोई बड़ा डिवीजन नहीं होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी में कोई डिवीजन नहीं हुआ है। डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन बार बार कांग्रेस में क्यों होता है? इसी अभिमान के कारण। इसी अभिमान के कारण आज तमाम सारे विपक्षी दल परेशान है। इनको जब तक परेशानी का अपना कारण नहीं समझेंगे, निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे, और ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे। ठीक है, आप झाजी जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक गंभीर आरोप जो लगा रहे थे जयराम ठाकुर, उनका कहना है कि वहां पर सरकार की मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है। चिंतपूर्णी के जो विधायक है सुदर्शन सिंह बबलू, उनको आरोप है कि उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया चंडीगढ़ से स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड हेलीकॉप्टर में, और इसीलिए वो कह रही है बीजेपी कि उनके वोट को अलग रखा जाए और उसकी गिनती ना हो। मतलब आप लोग भी कुछ कर रहे थे। देखिए कमाल की बात है कि जयराम ठाकुर के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये उस मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। मैंने वही बताया था कि चंडीगढ़ मॉडल पे चुप हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, अटल बिहारी जी का नाम लिया, मैं उनको सम्मान के साथ कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, वो भूल जाते हैं उसको। ये तो चिमटे से क्या हो, तो गंगा बना रखे हैं, आ जाओ मेरे पास, भ्रष्टाचार के आरोपी हो, बलात्कार के आरोपी हो, जो भी आरोप है हमारे पास आ जाओ, हम तो स्वागत करते हैं। कल तक जिसको, तो भाजपा का चरित्र क्या है? इनका सिर्फ एक चरित्र बचा है कि हमको सिर्फ सत्ता चाहिए। बाबा भारती और खड़ग सिंह का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, अंजना जी, उसमें बाबा भारती वही कहते हैं कि भाई कल से तुम भिखारी बन के मत मांगना घोड़े को। तो भाजपा भिखारी बन के साधु बन के हर भेष में आती है और जनता को अच्छे दिन का सपना दिखा के चली जाती है। जो राजनीतिक चरित्र पतन हो रहा है, मुझे उसका अफसोस है। कहां विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहां बेचे जा रहे हैं, ये दुख की बात है, चाहे वो भाजपा के राज में हो चाहे कांग्रेस के राज में हो। आज ऐसी स्थिति क्यों आई 70 सालों में? इतनी दयनीय स्थिति हमारे लोकतंत्र की क्यों हो गई है? क्योंकि आज सत्ता में जो शीर्ष में बैठे हुए वो बेशर्म हो चुके हैं। बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा। राकेश, ठीक है राकेश, इसका छोटा सा जवाब दीजिए, आशुतोष जी के पास जाना है मुझे। मैं फिर कह रहा हूं, ये कारण तलाशना नहीं चाहते हैं। ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गांधी नेहरू परिवार को जब तक आप नेतृत्व के नाम पर ढोते रहेंगे, योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना जब तक नेतृत्व आप इस तरह से थोपते रहेंगे, परिणाम ऐसा ही आता रहेगा। हिमाचल की सरकार में आज इतनी बड़ी, आप हिमाचल की सरकार इतने बड़े संकट में है, इतना विकट संकट है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक जो है, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक, वही पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी सचेत नहीं है इस बात से, और वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो कद्दावर नहीं निकले। सच ये है कि अपनी पार्टी के भीतर संवाद करना प्रारंभ करिए। विरासत के आधार पर सियासत करेंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा। जो योग्य है योग्यता से निकल करके सामने आने दीजिए। अगर कोई योग्यता से अमित शाह बनता है, कोई योग्यता से जेपी नड्डा बनता है, कोई योग्यता से नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचते हैं, तो उसको स्वीकार करती है पार्टी। लेकिन कोई थोप दिया जाता है तो पार्टी स्वीकार नहीं करती है, और इसी प्रकार के असंतोष इसी अंतरात्मा के जागृत होते हुए दिखाई पड़ते हैं।
ठीक है, एक बार इसका आशुतोष जी जवाब दे दें। आशुतोष जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी, वो अब इसको विरासत की सियासत से भी जोड़ रहे हैं और पूरे साल अपने लोगों को अपने साथ रखना होगा ना। मैं देखिए इसका जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अटल जी का नाम लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या तो जीतता है या चीखता है। तो हाँ, चीख तो रहा है। मध्य प्रदेश में चीख रहा था जब आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को उठा के अपने देश का मंत्री बना दिया, जिसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहे थे। वो चीख तो रहा था जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि उठा के एकनाथ शिंदे को लाना पड़ा। आज चीख तो रहा है जब आप रायबरेली में अभी कुछ सेकंड पहले दिनेश सिंह जी ने वहां से एक ट्वीट किया है कि पार्टी जिसको हमको बनाएगी कि कैंडिडेट हम, ये चीख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो चीख रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से आयातित पार्टी हो गई है। या तो कांग्रेस के लोग हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वो ये एन केन प्रकार जिस तरीके से प्रेशर लगा के, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अब सिर्फ वहां पे दरी बिछा रहा है और सिर्फ चीख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप विचारधारा की लड़ाई कहां लड़ते हैं? किस कोने पे आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं? जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ते हैं 4 दिन बाद आप उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री जैसा बड़ा व्यक्तित्व वो जाके जिसके खिलाफ बोलता है उसी के साथ खड़ा हो जाता है। ये आप बोलिएगा। आप कौन सी विचार क्यों नहीं बोलेंगे? आशुतोष जी, आप बोलिएगा। कभी मायावती जी से हाथ मिलाते हैं, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, लेकिन सवाल है कि अब हर पार्टी यही करती है। उनको देखिए, कभी डीएनए पर नीतीश बाबू को कोसते हैं, फिर नीतीश बाबू को गले लगा लेते हैं। यही हाल सबका है। आप क्या बोलिए? मायावती जी की पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है। वो इनकी जो आरएसएस की विचारधारा उसके खिलाफ है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होते हैं। आप ये क्या बात कर रही हैं? ये इनको सोचना चाहिए कि या तो अपनी राइट विंग पॉलिटिक्स कर ले और या तो अपनी लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कर ले। इनको सत्ता वाली पॉलिटिक्स चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी सजा याफ्ता हो, वो जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोल चुके हैं वो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके लिए राजनीति में शुचिता और धर्म कुछ नहीं है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और उसके लिए किसी भी हद तक गिरने को ये तैयार रहते हैं। ठीक है रोहित जी, छोटा सा सिर्फ 2 लाइन का बोलिए, उसके बाद से जाएंगे राकेश जी के पास। राकेश जी आ रहे हैं। पार्टी की चीख सुन लेते तो शायद ज्यादा बेहतर रहता भारतीय जनता पार्टी की चीख सुनने की बजाय। ठीक है आशुतोष जी, क्या है इसका मतलब? ये किस तरफ जा रहा है? ये मामला समझ नहीं आ रहा है। अब बीजेपी कहती है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आपके विधायक खुद ही आ रहे हैं, आके यहाँ पे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आप संभाल नहीं पाते अपने कुनबे को और उसके बाद से हम पर मरते हैं। देखिए राकेश जी, हमारे मित्र, उनके चेहरे पर अगर आप मुस्कान देखिए तो एकदम विजयी भाव में इस वक्त है। वो एकदम एक अजब सा तेज है आज उनके चेहरे पे है? और इधर दीपक जी का चेहरा थोड़ा सा बुझा हुआ है। एकदम अच्छा। देखिए महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब भारत के संविधान में बदलाव करना चाहिए और एक आदमी, एक विधायक या कोई भी, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे एमएलए हो, एक बार जिस पार्टी और जिस मैनिफेस्टो पे चुना गया है अगर उसको छोड़ता है या दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली जानी चाहिए। ये जो क्रॉस वोटिंग का चक्कर है, ये जो आप अचानक उधर चले जाते हैं, आपके अंतरात्मा अपर हाउस में इसका सिग्निफिकेंस है। वो माना जाता है कि उम्मीदवार और उसकी क्षमता को देखकर आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, इसीलिए तो सदस्यता नहीं जाती। कर सकते हैं। देखिए अमेरिकन सिस्टम के अंदर क्या है, वहां पे सेनेटर, वहां पे कांग्रेसमैन, उनके ऊपर व्हिप अगर लागू नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट्स के लिए वोट कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स उधर जा रहे हैं, इधर से उधर भाग, ऐसा कभी देखा? वहां बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि वहां अभी भी राजनीति के अंदर एक खास तरीके के मिनिमम जो जिसे कहते हैं ना कि मिनिमम एग्रीड प्रोग्राम्स है कि हम जिस पार्टी के साथ है उसकी लॉयल्टी हमारे साथ है। यहां तो अचानक अंतरात्मा जाग जाती है और जब अंतरात्मा जागती है तो उसके बाद आपको लगता है कि जिस पार्टी में आप थे उसमें सब कुछ गलत था, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। और जब दूसरी पार्टी जिसको एक दिन पहले तक, 1 घंटे पहले तक आप जी भर के गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, अचानक उसमें सारे सुर्ख आपके ऊपर नजर आते हैं। तो ये जो द्वैत है, मुझे लगता है कि ये भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से कमजोर कर रहा है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1 वोट से अपनी सरकार नहीं बचा पाए। आज की तारीख में एक विपक्षी कोई भी सरकार हो, वो लगातार इसी डर में रहती, डिप्रेशन में रहती, कब उसकी सरकार चली जाए। अच्छा, आपने सोचा था कि आपने जीवन काल में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखेंगे? मैं तो इस बात का गवाह हूं। मैं बता सकता हूं आपको कि 2013 में जब उनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस के गठबंधन से बनी थी। 2015, 2017, 2007 जब 19 का लोकसभा का चुनाव रहा तब भी अंदरूनी बातचीत हुई थी कि हमको गठबंधन के साथ रहना चाहिए। तो लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, इनकी विचारधारा का जो फर्क है और जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी विचारधारा का जो फर्क है वो बहुत कंट्रास्ट है अपने आप में। राकेश जी जवाब दीजिए।
एक सेकंड, खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कुछ देर के लिए मतगणना रोकी गई है। यूपी में थोड़ी देर के लिए काउंटिंग रोकी गई है। कुछ ही देर में अब नतीजे आने शुरू होंगे। 10 सीटों पर राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू होंगे। 1 सीट हिमाचल प्रदेश में, 4 सीटें कर्नाटक में। कर्नाटक में देखिए मामला बहुत सुलझा हुआ है। वहां पर 45 वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य को जिताने के लिए। 135 है कांग्रेस का वहां पर नंबर, और उन्होंने 3 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। बीजेपी 66 है, उन्होंने एक कैंडिडेट फील्ड किया है। हाँ, जेडीएस वाले ने सिर्फ 19 रहते हुए एक फील्ड कर दिया है, वो अलग बात है, लेकिन वहां पर मामला लगभग सेट बैठता है। हालांकि वहीं से खबर है कि एक बीजेपी के विधायक ने ओपनली क्रॉस वोटिंग की। अब आ जाइए हिमाचल प्रदेश में, जहां पर मुकाबला जबरदस्त है, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस हर्ष महाजन है, और यहां पर 9 से 10 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग खबर है। जल्दी से बात पूरी कीजिए राकेश जी, और बता के जाइए आज जो आपके ललाट पर ये अनूठा सा तेज दिख रहा है पूरे देश को, ये जो प्रकाश दीपक यहां है और रोशनी वहां से आ रही है। राकेश देखिए जना जी, परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन होना सकारात्मक होता है। दुर्भाग्य है कि आज आशुतोष जी परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब परिवर्तन नहीं होंगे ना तो जड़ हो जाएगा, और जड़ हो जाना या ठहरा हुआ जल जो है ना वो सूख जाता है या बदबू आती है। उसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। परिवर्तन युगानुकूल होना चाहिए, जो सबके लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, और ये परिवर्तन समाज के लिए अच्छा है। परिवर्तन में क्या नतीजे आते हैं, युगानुकूल नतीजे आते हैं नहीं आते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नॉन स्टॉप कवरेज राज्यसभा चुनावों पर आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में नतीजे आने शुरू होंगे। बने रहिए आज तक के साथ।